लास्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल लिए थे, ओके। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। और बेटा कुछ डाउट है तो सर से कांटेक्ट कीजिए, सर से कांटेक्ट कीजिए, है ना। कुछ प्रॉब्लम जा रहा है तो मैं और वीडियो लेक्चर लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेटा सेंड कर दो, सर को सेंड कीजिए और मुझे बता देते सर, मैं और सेपरेट वीडियो बना के उस सॉल्यूशन आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। सो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई कीजिए। कुछ डिफिकल्टी हो रही है सो ओके, वो डिफिकल्टी आप सेंड कर दो कांटेक्ट, राइट। हाँ, ये बेटा एफ एल और टी और मुझे फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ मास, फाइंड आउट करना है, पता है ऑलरेडी, प्रोसीजर पता है, तो बेटा ये फाइंड आउट करो, ठीक है। और बेटा सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे से सॉल्व करो बेटा। तो डाउट है तो फिर मुझे रिप्लाई में भेज दीजिए, ओके, नहीं तो फोन कर दो और कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ बेटा स्पीड ऑफ लाइट, acceleration due to gravity है, pressure P है, are taken as the fundamental quantities. Then the dimension formula of gravitational constant. मतलब gravitational constant क्या आया, कैपिटल G. Gravitational constant क्या है, कैपिटल G. तो इस तरह में लिखना है। पहला स्टेप क्या है बेटा, क्या लिखना पता है ना, सॉल्यूशन। कैपिटल G इक्वल टू C हाँ G और क्या बेटा P। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए, A B C। बाकी प्रोसीजर बता, यहाँ स्पीड है, आपको डाउट आ रहा सर, स्पीड ऑफ द लाइट, कौन सी भी स्पीड है तो बेटा स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना चाहिए, हाँ c = lt - 1 लिखना चाहिए, वही स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम। और g का डायमेंशन फार्मूला पता है बेटा आपको, क्या है g का डायमेंशन फार्मूला, m⁻⁻⁻, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, ओके, राइट। हाँ, और कुछ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, वो ऑप्शन भी देखो, सेंड करो which option is correct, right। m⁻⁻⁻1 क्या बेटा l³ t⁻⁻², g का डायमेंशन पता है आपको, acceleration nothing but lt - 2, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या बेटा, फोर्स का फार्मूला mlt - 2, एरिया क्या बेटा l², तो यहाँ l⁻⁻1 t⁻⁻², ये क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले। अब एक काम कर दो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए और बता आप ट्राई कीजिए, ट्राई करो, देखो कौन सा ऑप्शन का है, में एक बार चेक कीजिए, ओके, क्लियर। नाउ ये बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू derive the relation between different physical quantities, now second application we can verify, or to verify the given physical equation तो whether it is true or false, वेरिफिकेशन के लिए बेटा यूज करते हैं। सर कैसे वेरीफाई करना चाहिए, देखो बेटा वेरिफिकेशन के लिए मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक इक्वेशन ले लो बेटा, कौन सी इक्वेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिया बेटा 1, that is s is equal to ut plus half at²। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इट इज ट्रू और फॉल्स, मुझे वेरीफाई करना है। तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट साइड देखो, ध्यान से देखो, यहां से बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन फार्मूला, लेफ्ट साइड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए, और राइट साइड में बेटा हर एक टर्म, फॉर ईच टर्म, ध्यान से देखो, फॉर ईच टर्म डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए। इफ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड फॉर ईच एंड एवरी टर्म, then we can say that the equation is dimensionally correct, हर एक टर्म के लिए लिखना चाहिए। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड डायमेंशन फार्मूला लिख दो, राइट साइड डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए, दोनों भी इक्वल है समझो बेटा, हर एक टर्म के लिए, then the given equation is true, and this principle is called
राइट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस व्हाट? दोनों साइड डायमेंशन फार्मूला क्या होना बेटा? इक्वल होना चाहिए। राइट, तो कम ऑन वेरी लेट अस वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला लिखो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला क्या देखो, क्या कौन सी क्वांटिटी है? यस है, यस, यस मींस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखना चाहिए? ये हो गया। बट राइट हैंड साइड में बेटा, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दो टर्म के लिए सेपरेट लिख दो, दो टर्म के लिए सेपरेट लिख दीजिए। RH, RH इज राइट हैंड साइड के लिए देखो दो टर्म है। फर्स्ट वन UT, UT का डायमेंशन फार्मूला, U वेलोसिटी, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, LT -1, T क्या बेटा? टाइम है ये, तो क्या होना चाहिए यार? ये T पावर ऑफ 1, तो ये दोनों कट बेटा कैंसिल कर दो। T पावर ऑफ -1 और T पावर ऑफ 1 नथिंग बट व्हाट हियर? 1 पता है? ओके, T पावर ऑफ -1 प्लस 1, T पावर ऑफ 0 1, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ? ये हो गया। हर एक टर्म में बेटा, हर एक टर्म यदि ये टर्म, तो क्या RHS, RHS में क्या बेटा? हाफ AT² यार देखो, हाफ एक नंबर है बेटा, ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू for the number no dimension formula, we cannot write the dimension formula for constant number, number के लिए ओके, नंबर के लिए यार क्या है? डायमेंशन फार्मूला चांस नहीं लिख दीजिए। तो कम ऑन क्या लिखना बेटा? ये तो नहीं लिख सकते आप। ये क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए LT -2 और टाइम क्या बेटा? T², टाइम क्या? T², तो क्या होना बेटा? ये T² और ये दोनों कैंसिल, नथिंग बट ये देखो आया नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये राइट हैंड साइड में भी ये इस टर्म का क्या फार्मूला है? ये इस टर्म का फार्मूला भी है, तो दोनों क्या सेम है कि नहीं? L और ये L। और ऐसे मत सोचो बेटा ये L है, फिर ये भी L है, ये भी L है, L प्लस L 2L, ये मत सोचो फिर। सो L इज इक्वल टू 12, या ऐसे मत सोचो फिर ये सारी S इज इक्वल टू L है, फिर ये भी डायमेंशन फार्मूला L प्लस ये भी डायमेंशन फार्मूला L, फिर ये L इज इक्वल टू 2L, ऐसे मत लिखो बेटा, इट इज रॉन्ग। ये 2 नो डायमेंशन फार्मूला, 2 इज नो डायमेंशन फार्मूला, ये याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना फिर। ये L है, ये भी L है, तो ऐसे इज नॉट इक्वल। तो ये क्या बेटा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी नंबर, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी is equal to right hand side dimension formula for each and every term, for each and every term, term के हर term का dimension formula equal है समझो बेटा। तो given equation is what? Correct, given equation is correct, otherwise it is false, समझा ना? and this is called what? ये क्या है? it is principle of homogeneity, this is the what? principle of homogeneity, okay, clear, right? तो ये बेटा given equation is what here? True, given equation is true, correct। चलो और एक इक्वेशन लेके समझाता हूँ, come on, let us take another equation, let us take another equation। जो आपको पता है बेटा वो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, राइट। Another equation I am selecting here, that is third equation of motion, third equation of motion, third equation of motion, okay। फिर इसके बाद बेटा हमें different types of question लेके समझाने वाला हूँ for the competitive examination, different types of questions on this। तो example 2, ये v square minus u square equal to 2as। देखो आपके डाउट्स में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ, जनरली स्टूडेंट को डाउट्स अराइज होते हैं बेटा, यहाँ कौन से डाउट अराइज होते हैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए तो अपना कॉन्सेप्ट ये मुझे वेरीफाई करना है ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करना बेटा? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला फॉर ईच एंड एवरी टर्म मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड
ओके, डायमेंशन फार्मूला, ये पॉइंट याद रखो, हर एक टर्म के लिए एप्लीकेबल है बेटा ये टर्म, टोटल नहीं है, टर्म का डायमेंशन फार्मूला। कम ऑन, लेफ्ट हैंड साइड कौन से क्वांटिटी है बेटा? पहला v स्क्वायर लिख, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी है, फाइनल लेने तो, इनिशियल वेलोसिटी लेने तो, लाइट स्पीड लेने तो, व्हाट इट मे बी। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt - 1 स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए? l स्क्वायर t - 2। ओके राइट, हर एक टर्म में बेटा हर एक टर्म में u स्क्वायर का ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो सेम ही होना चाहिए, lt - 1 स्क्वायर l स्क्वायर t - 2 बराबर। और बताइए राइट हैंड साइड 2a देखो, 2 नंबर नो डायमेंशन, 2 is the number no dimension। ओके फिर क्या बेटा लिख दीजिए 2, हाँ नो डायमेंशन, a एक्सेलरेशन l t - 2, yes is nothing but l, तो क्या होना चाहिए? l स्क्वायर t - 2 हो गया, ये इक्वल ही देखो सेम 1 2 3 से, तो गिवन इक्वेशन वांटेड ट्रू। तो स्टूडेंट को डाउट आता है, सर ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, या सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर 0 आ रहा है, ऐसे मत सोचो, ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है बेटा, ये l स्क्वायर t पावर -2 माइनस ऑफ दिस वन, दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर तो 0 आ रहा है सर, ये गलत है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया था बेटा डायमेंशन फार्मूला फॉर ईच एंड एवरी टर्म नॉट रिजल्टेंट, याद रखो, नोट इट करो। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज व्हाट dimension formula for each and every term, not for the total। okay, if equal to the dimension formula on other side then the given equation is true। हर एक टर्म के लिए डायमेंशन फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, या तीनों भी क्या होना बेटा? सेम होना चाहिए। ये टोटल कंसीडर मत करो, आंसर वो तो कंसीडर किए तो 0, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझा कि नहीं? तो और एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख दीजिए, द डायमेंशन फार्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड फॉर ईच एंड एवरी टर्म, देखो अंडरलाइन करो, अंडरलाइन, फॉर ईच एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला ऑन राइट हैंड साइड फॉर ईच एंड एवरी टर्म, then the given equation is what? Said to be true। If these two are equal, given equation is said to be correct। Clear? Each and every term, not it। So बेटा ऐसे वेरीफाई करते हैं ये जनरल, दिस इज नॉट वेरिफिकेशन। तो ठीक है सर, ये तो सिंपल थे, बता दिया वेरीफाई करना, राइट सर। अब इस टॉपिक पर क्वेश्चंस, इस प्रकार के चांस है बेटा क्वेश्चंस आने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखो ये चैप्टर 100% क्वेश्चन है बेटा for JEE and NEET examination। Now let us solve some questions। आप क्वेश्चन लिखिए, मैं समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ओके हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये टॉपिक पर, इस एप्लीकेशन पर क्वेश्चन लिखिए, समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर राइट, देखो, कम ऑन राइट डाउन अलोंग विद मी, आप भी लिखते जाओ। इफ वेलोसिटी, पहला सिंपल है क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, याद रखिए सिंपल टू डिफिकल्टी मूव होते जाओ, डायरेक्ट डिफिकल्टी के तो आप बाउंस हो जाते बेटा, बाउंस हो जाओ रिटर्न आ जाते हैं। तो सो फिजिक्स फार्मूला इज व्हाट है, इजी टू डिफिकल्ट, ये डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्ट के कांसेप्ट पढ़ लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन से लिखे तो ब्लॉक हो जाता है, समझ में नहीं आता। सो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ओके इजी टू डिफिकल्ट, ये याद रखो पॉइंट। नाउ बेटा इफ वेलोसिटी ऑफ ए, कम ऑन राइट डाउन, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by v equal to at square plus bt plus a दिया बेटा इक्वेशन। Find dimension formula of
A, B and C. Slowly मैं difficulty increase कर रहा हूँ, मतलब easy question है। यहाँ बेटा, यहाँ where t is time, it will be given t is what है time। तो ये ऑलरेडी बेटा इक्वल दे दिया है, इक्वल दिया है, इसकी मीनिंग क्या है? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला must be equal to right hand side dimension formula for each and every term given, it is equal given, तो दोनों साइड डायमेंशन फार्मूला कंपल्सरी इक्वल होना ही चाहिए, that's all। if it is not equal, dimension formula left hand side and right hand side are not equal, so that is the no, that equation is not invalid, clear? now come to the point। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला लिख दो, और राइट हैंड साइड मुझे ए बी सी ये डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है, ए बी सी के। तो कम ऑन, हां पहला क्या लिखना है? सिंपल मैं बता रहा हूं, हर एक टर्म इक्वल कर दो, डायमेंशन फार्मूला बी मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बराबर? ये दोनों सेम है ना, याद रखो। डायमेंशन फार्मूला फॉर राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ईच एंड एवरी टर्म, नेक्स्ट बी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? बीटी, बी इक्वल टू बीटी। नेक्स्ट v इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? इससे होगा फर्स्ट स्टेप v वेलोसिटी, v क्या बेटा? वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। या t माइनस 1 a, ये क्या बेटा? t स्क्वायर, t तो t स्क्वायर, तो ये का डायमेंशन l t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो आंसर इज ए का डायमेंशन यार t माइनस हो गया, बस t पावर ऊपर लेके जाओ, t पावर माइनस खत्म। इसलिए b का बेटा यहां से देखो, वेलोसिटी t माइनस 1 इक्वल टू b t, कैपिटल T लिख दो, b नथिंग बट t माइनस 1 डिवाइड बाय क्या लिखना चाहिए? t पावर ऑफ 1, तो b इक्वल टू t माइनस, बराबर पावर 1 है तो ऊपर लेके जाइए, t पावर माइनस 2, समझा कि नहीं? ये 1 है बेटा, ऊपर ले जाओ, t पावर माइनस 2, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, lt माइनस 2 नथिंग बट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट v नथिंग बट lt माइनस 1 that equals होगा, therefore c is equal to lt minus 1, तो c is nothing but velocity, ओके? तो कितना सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है, दोनों साइड लिख दीजिए, इक्वल कर दो और डायमेंशन फार्मूला, ओके यू कैन फाइंड आउट। कभी-कभी थोड़ा ये क्वेश्चन को चेंज करके पूछता है। The question is, what are the units for A, B and C? Units, तो सिंपल यूनिट्स यहाँ देखो, लेंथ है तो क्या लिखना चाहिए? मीटर, टाइम है तो क्या लिखना चाहिए? सेकंड माइनस यूनिट्स। यहाँ क्या लिखना चाहिए? लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो सेकंड माइनस 2, हियर लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, these are the units, ओके क्लियर? देख लो बेटा अच्छे से, एक बार देख लीजिए, मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन एग्जांपल 2, कम ऑन एक बार देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल 2। if force F is equal to AT plus BT square, where T is equal to time, then find dimension formula of A and B dimension formula find out करना है, क्लियर? तो क्या बेटा प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर क्या लिखना चाहिए? अरे दोनों साइड इक्वल ले लो बेटा, दोनों साइड इक्वल ले लो, कम ऑन, F इक्वल टू 80, सेकंड F इक्वल टू BT स्क्वायर, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इक्वल है, कम ऑन। F का डायमेंशन LT minus 2, फोर्स डायमेंशन, बराबर याद आ रहा है कि नहीं? MLT minus 2, ओके? नहीं तो एक बार देख लो बेटा डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, F is equal to ma, स्मॉल m है तो m लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन रहते बट LT minus 2, MLT minus 2, ये फाइंड आउट करना है मुझे। t मींस ये टाइम है, t तो कैपिटल T लिख दो, तो ये इक्वल टू LT minus 2 डिवाइड बाय t, ओके? तो आंसर क्या होगा बेटा? कम ऑन,
L T minus 3. यहाँ कुछ यहाँ पावर 1 ऊपर ले जाए क्या होना चाहिए -2 -1 -3 ये होगा T minus 3. अब यहाँ बेटा देखो फोर्स का डायमेंशन या T minus 2 that equal to B T square तो B equal to T minus 2 upon T square. तो डायमेंशन फार्मूला B equal to T minus 2 over. So this is the dimension formula of A and T. खत्म. समझा गया बेटा? एकदम सिंपल है. दोनों साइड लिख दीजिए डायमेंशन फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और क्वांटिटीज का फाइंड आउट कर दो. ओके. नाउ आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं. कम ऑन डू इट. ओके, आप सॉल्व कीजिए और कुछ डाउट है तो फिर बेटा ओके पता है ना अप्रोच कीजिए. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए फॉर यू. if linear momentum is p equal to m into v. Linear momentum p equal to a t square plus bt plus c. Find dimension formula of a comma b and c. यहाँ t क्या है बेटा? t equal to what है टाइम. कम ऑन ये सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताओ बेटा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन दो. चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. अनदर क्वेश्चन इज कम ऑन प्रैक्टिस करो. Why? Because we have sufficient time. Okay. Question number 4. If mass or different quantity में ले रहा हूँ, that is taking here momentum. Force ले लीजिए. ये force F is equal to I am taking here a x square. अब चेंज कर रहा हूँ, t नहीं लिख रहा हूँ, a x square plus bx plus c. Now where x is equal to displacement. So find dimension formula of a comma b and c और फाइंड आउट करो. सर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? सिंपल. f is equal to ax square ले लो, f is equal to bx ले लीजिए, f equal to c ले लीजिए. बराबर. x की मीनिंग क्या बेटा? x का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना चाहिए? l लिखना चाहिए. x के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? l लिख दो बस. और t के प्लेस में कैपिटल T, x के प्लेस में क्या लिखना चाहिए बेटा? यहाँ l लिख दीजिए. Write down then you can get the dimension formula ABC. Try it. Okay. Clear? ये दो क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लीजिए. So in the next class we will continue with again some more numericals और थोड़े difficult question लेंगे आपको और इससे difficult question. Okay. Then we will start the new topic. Okay. Right. Thank you. Okay.